गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने आय प्रभाव पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है आपको। आप मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हो कि मैडम ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, ये कैसे होगी। हालांकि इस पर मैं आपको टॉपिक ख़त्म होने के बाद नोट्स भी दूंगी। सैटरडे को मैं आपको नोट्स और होमवर्क दोनों दूंगी और आपकी ड्यूटी है आप एक रजिस्टर बना लो। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो उस रजिस्टर में आप करके रखिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपके होमवर्क को चेक करूँगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और नहीं समझ में आता है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको आय प्रभाव पढ़ाया था। आय प्रभाव मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया है। आय प्रभाव से ही हम आय उपभोग वक्र भी बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो अगर है क्लास में तो भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैडम हमें आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दीजिए। दूसरी चीज़, इसमें आप एलन नाथुराम का की किताब ले लीजिएगा। एलन नाथुराम का, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब है। या अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो वो एमएल सेठ की किताब पढ़ सकते हैं। अगर वो लेक्चर को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो भी उनको समझ में आ जाएगा। फिर किताब तो केवल एक सहारा होगी। तो मैंने आपको आय उपभोग आय प्रभाव बता दिया है। आय प्रभाव से ही हम आय उपभोग वक्र, यानी इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकम इफेक्ट, तो आय प्रभाव हो गया। और एंड आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर, आईसीसी, आय उपभोग वक्र। तो हमने आय प्रभाव तो निकालना देख लिया है। आय प्रभाव हम कैसे निकालेंगे? इन डिफरेंस कर्व में मैंने आपको बताया था हम दो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस हैं, इसलिए दो वस्तुओं का इस्तेमाल इसमें दिखाया जाता है। ओरिजिनल प्राइस लाइन एमएन है, आय में वृद्धि हो गई, एमएन के आईसी के ई बिंदु पर संतुलन में है और एक्स और वाई की मात्राएं कंज्यूम कर रहा है। आय बढ़ गई, ई 1 पर संतुलन में आ गया, आईसी 1 2 के, और आय और भी बढ़ती है। नया पैरेलल शिफ्टिंग होगी क्योंकि आय में परिवर्तन हुआ है, कीमत अनुपात समान है, इसलिए पैरेलल शिफ्टिंग होगी। समझ रहे हैं ना आप? आय आई में आय और आय एक ही बात है। हाँ, Mn2 N1 N2 पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई में वृद्धि, आई क्या है आपकी? आई है आय, है ना? आई का मतलब आय में वृद्धि है। Px स्थिर है, एक्स वस्तु की कीमत स्थिर है, y Py भी स्थिर है। तब हम आय प्रभाव को देखेंगे। तो अब नया संतुलन बिंदु ये E1 था, आय फिर बढ़ी, नया संतुलन बिंदु E2 हो गया। इसको वापस समझने की कोशिश करो। एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु है, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु है। ओरिजिनल हमारी प्राइस लाइन एमएन है, ई पर संतुलन में है, जहाँ पर वो एक्स और वाई वस्तु की मात्रा कंज्यूम कर रहा है। कीमतें स्थिर हैं, आय में वृद्धि हुई है। नई कीमत रेखा हमारी M1 N1 हो गई, E1 पर उपभोक्ता संतुलन में हो गया और फिर आय बढ़ी, हमारा नई प्राइस लाइन M2 N2 हो गई और नया संतुलन बिंदु E2 हो गया। इन सारे संतुलन बिंदुओं को हम अगर मिलाते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है वो आईसीसी कहलाता है।
इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र। आय में वृद्धि होने पर संतुलन बिंदुओं में भी परिवर्तन होता है या आय में वृद्धि होने पर x और y दोनों की मात्राओं में वृद्धि होती है। इन सारे संतुलन बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है वो ICC होता है। अगेन एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं, हमने पहले भी ड्रॉ किया है, पिछला डायग्राम भी इसी तरह का था। ओरिजिनल प्राइस लाइन MN, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E, जहाँ पर उपभोक्ता x की y की इतनी मात्रा और x की इतनी मात्रा कंज्यूम कर रहा है। आय में परिवर्तन हुआ, आय बढ़ गई, नई कीमत रेखा हो गई हमारी। आय बढ़ते ही जो MN प्राइस लाइन है उसके पैरेलल प्राइस लाइन शिफ्ट होगी। बार बार मैं पैरेलल शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, समानांतर शिफ्टिंग होगी क्योंकि Px और Py स्थिर है। x वस्तु की कीमत, Px और Py फिर समझ लो। व्हाट इज Px? Px प्राइस ऑफ x कमोडिटी, x वस्तु की कीमत, और Py क्या है? y वस्तु की कीमत। ये x वस्तु की कीमत और ये y, ये स्थिर है दोनों पर, और केवल आय में परिवर्तन हुआ है इसलिए हमारे जो ये शिफ्टिंग होगी वो पैरेलल होगी। शिफ्ट कैसे हो गई? Mn से फिर आय बढ़ी तो M1 N1 हो गया, फिर आय बढ़ी तो M2 N2 हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले E था, फिर E1 हो गया, फिर E2 हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर अपन पढ़ चुके हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास आय उपभोग वक्र आता है। तो व्हाट इज ICC? ICC क्या है अपन देख सकते हैं। व्हाट इज ICC? उपभोक्ता की, शॉर्ट में लिखूंगी मैं आपको, आय में परिवर्तन से संतुलन बिंदुओं में परिवर्तन, यानी Mn पर संतुलन बिंदु E, M1 N1 पर E1, E ये कॉमा है, M1 N1 पर E1 व M2 N2 पर E2 है। ठीक है, सभी संतुलन यो लिख दो, E1 व E1 व E2 को मिलाने पर जो वक्र बनता है वो क्या है? ICC। और ये क्या है? ये सारे संतुलन बिंदु हैं, E1 और E2। तो हमें ICC ड्रॉ करना आ गया, हमें आय प्रभाव और ICC दोनों आ गया है। इन दोनों के आधार पर हम अब आप देखो, ये जो ICC है, ये ICC का शेप अगर अपन यूं बनाए, शेप के आधार पर अपन मालूम कर सकेंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूं। देखो ये आ गया ये डॉट। अब आपका ICC क्यों जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ICC हमने प्राइस लाइन भी नहीं बनाई है और उपभोक्ता का संतुलन बिंदु भी नहीं बनाया है, ये ICC है। इधर आपने y वस्तु ली है और इधर आपने x वस्तु ली है। तो आप देखो इस ICC के हर बिंदु पर, चाहे ये बिंदु ले लो, ये E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मान लीजिए E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये देखो एक लाइन है ना, इस पे E1 E2 ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप इनको देखोगे तो ये देखोगे कि इन तीनों बिंदुओं पर x और y वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है।
ई बिंदु पर वो OX और OY ले रहा था, E1 पर X1 और Y1 ले रहा है, E2 पर X2 और Y2 ले रहा है। तो अगर शेप हमारा ICC का यों है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है, तो हम देखेंगे कि इस ICC शेप पर X और Y दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बाकी शेप ऑफ द ICC एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, ICC के शेप के आधार पर हम वस्तुओं के विभिन्न प्रकार को बता सकेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।